देता है। एक गुरु के दो शिष्य रहे और गुरु जी ने अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। कहा देखे हमारा कौन सा शिष्य कितना चतुर है। तो बताया जाता जब दोनों शिष्यों को बुलाया, भोला राम और औगरनाथ है, दोनों शिष्यों को बुलाया और जब बुलाया तो कहा बेटा, बोले हाँ गुरुदेव, कुछ सामान्य खत्म हो गया। पहले तो शिक्षा दी और शिक्षा देते देते फिर गुरुदेव जी ने कहा कि हमें अब इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो कहा बेटा कुछ सामान खत्म हो गया, वो हमें तुमसे मंगाना है। बोले कहिए गुरुदेव। तो गुरु जी ने 3 रुपए दिए। क्या दिए? 3 रुपए दिए और कहा बेटा औगरनाथ बाजार में जाओ है, और ये 3 रुपया लो हाथ में थमा दिया और कहा 1 रुपया की अब ले आना, 1 रुपया की तब ले आना और 1 रुपया की ना अब और ना तब। जब चले बाजार में पहुंचे 3 रुपए लेकर के, बाजार में घूमने लगे। बोले ना तो मुझे अब दिखाई देती है और ना मुझे तब दिखाई देती है। तो चलते चलते पहुंच गए, एक दुकान पर पहुंचे, परचूनी दुकान पर पहुंचे और जाकर के कहने लगे भैया दुकानदार। बोले हाँ कहो, ऐसा करो हमें 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार ने कहा मैंने तो ये सौदा कभी नहीं बेची, कहाँ से भूल खा गया, चल भगा दिया। अब फिर से बाजार में घूमने लगे, दूसरी दुकान पे पहुंचे, कहने लगे भैया अब तो मिली ना, अब क्या करें, तभी पूछ के देखे। आगे बढ़े, कहने लगे भैया भैया। बोले हाँ हमें 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार ने कही मूर्ख, कहाँ से चले आते, चलो भागो, ये तब क्या होता है, चलो भगा दिया। अब सोच रहा इन्होंने तो भगा दिया, अब करे तो करे क्या। धीरे धीरे चलते चलते लौट कर गुरु जी के पास आ गया। जब गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव ने कहा बेटा ले आए। बोले गुरुदेव हमें मिलाई नहीं। हाँ मैंने दुकानदार से अब मांगी तो उसने भी ललकार लगा दी, दूसरे से तब मांगी तो उसने भी ललकार लगा दी। गुरुदेव मुझे नहीं मिला, फिर मैंने अब तब किसी से नहीं मांगी और मैं चला आया। गुरुदेव ने भोला राम को बुलाया। भोला बड़ा सीधा था लेकिन चतुर था और आया, कहा गुरुदेव बताइए। गुरुदेव ने कहा ऐसा करो बेटा, लो 3 रुपए, वो तो सौदा लेके नहीं आया, अब तुम जाओ तुम लेके आओ और भेज दिया। जब भोला राम चले बाजार में पहुंचे, बड़ी समझने की बात है, खासकर जो लोग दिखाते उन बुजुर्गों के लिए है। तो भोला राम जब चला बाजार में पहुंचा तो भोले राम ने विचार किया क्या खरीदें क्या खरीदें क्या खरीदें। तो वो जलेबी वाली दुकान पे पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? जलेबी वाली दुकान पे, और माने 1 रुपया की जलेबी ले। अब चलता चला जा रहा, सोचता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, तो धीरे धीरे उसे रास्ते में एक नगर मिला, अपना ही गाँव मान लो, मनसुखपुर। मनसुखपुर में पहुंचा, उसने देखा प्रभु की पावनमयी श्रीमद् भागवत हो रही है और उसने आकर के 1 रुपया भगवान की पावनमयी कथा में चढ़ा दिया। कहाँ? कथा में। अब बच्चा एक और आगे बढ़ता चला गया। जब आगे बढ़ता चला गया तो थोड़े आगे देखा क्या, नौटंकी हो रही है और नौटंकी होते हुए उसने देखी तो उसका मन नहीं माना, और जब मन नहीं माना तो उसने 1 रुपया नौटंकी में चढ़ा दिया। अब गुरुदेव जी के पास पहुंचा। जब गुरुदेव जी के पास पहुंचा, गुरुदेव जी ने कहा कहो बेटा ले आए। बोले हाँ गुरुदेव ले आए। लो ये तो अब हाथ पे रख दिया, ये तो अब खा जाओ। और गुरुदेव तब
मनसुख में कथा हो रही थी, 1 रुपया मैंने वहां चढ़ा दिया, वो हो गया। तब वो यहाँ भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। जब भगवान के यहाँ जाएंगे, गुरुदेव ने कहा बेटा 2 हो गए, अब तीसरा कहाँ है? तो शिष्य ने नीचे गर्दन झुका ली। गुरुदेव मत पूछो। बोले क्यों? बोले गुरुदेव नौटंकी हो रही थी और मैंने 1 रुपया चढ़ा दिया, ना तब वो अब काम आया और ना वो तब काम आएगा। भाइयों, जो हमारे भाई बंधु आला बुलवाते हैं, लंगुरियां बुलवाते हैं, नामों की छाप लगवाते हैं, उनको सोचना चाहिए ये पैसा काम नहीं आता है, ये व्यर्थ चला जाता है। जो भगवान के नाम पर दान होता वही दान माना जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सभी लोग बोलेंगे तालियां बजाकर, क्यों?